संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे व्याकरण की विषय में, व्याकरण और भाषा विज्ञान की जो 5वीं यूनिट है। और आज ही हमारा हायर एजुकेशन की डेट तो फिक्स थी, लेकिन कौन सा पेपर कब होगा ये तो 16 अप्रैल को हम लोगों का संस्कृत का प्रथम पाली में एग्ज़ाम होगा। मैं जैसे रिवीज़न कर रही हूँ तो समय के अनुसार जैसे मेरा मन होता है या जो भी मुझे लगता है तो मैं उसी की वीडियो बना लेती हूँ, और जो मेरे नोट्स हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आई होप आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। तो चलते हैं हम अपने यूनिट 5 की तरफ, जिसमें हमारा पाणिनि शिक्षा था। तो ये जो पाणिनि शिक्षा है इसको महर्षि पाणिनि ने लिखा और ये ऋग्वेद से संबंधित है। अभी जो वर्तमान में जो इसके जो पाणिनि शिक्षा से संबंधित 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, श्लोकात्मक रूप में और सूत्रात्मक में। जो श्लोकात्मक है उसके 2 पाठ प्राप्त हुए हैं, लघु पाठ जिसको याजुष पाठ भी कहते हैं, और इसमें 35 श्लोक है। और इसकी जो खोज की थी दयानंद सरस्वती ने की, और जो बृहत पाठ है उसको आर्च पाठ भी कहते हैं। 60 और 61 श्लोक प्राप्त होते हैं, और इसकी खोज 1953 में युधिष्ठिर मीमांसक ने की थी। तो चलते हैं हम यहाँ पर पाणिनि शिक्षा की तरफ। इसमें वैसे मैंने इसमें पूरे संपूर्ण श्लोकों को लिखा है, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इसका अनुवाद या जो मैं मतलब कि मुझे लगता है इसका हिंदी लिखना चाहिए वो मैंने लिखा है, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि इससे आ सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो चलते हैं हम अपने प्रथम श्लोक की तरफ, और इसका मंगलाचरण के विषय में कहते हैं अथ शिक्षायाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतम यथा शास्त्रानुपूर्व्यं तदिग्धोदात योक्तम लोक वेद्यो। और यहाँ पर देखो जो अथ शब्द है वो मंगलार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और जिसको अनंत अनंतता के रूप में भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम केवल मुख्य मुख्य चीज़ों को ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे जो पाणिनि शिक्षा का अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि में अथ का अर्थ क्या है, तो वहाँ पर मंगलार्थ के रूप में इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। और एक बार हम जो भी हैं सारे श्लोकों को पढ़ेंगे, और जब हम श्लोक को पढ़ते हैं तो चाहे हम उसकी हिंदी को एक बार सुन, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं हमें भाव समझ में आ जाता है। तो इसी दृष्टि से हम चलते हैं। प्रसिद्धमपि शब्दार्थम विज्ञातम बुद्धिभः पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधि। त्रिषष्टिशतु षष्टिष्टुवा वर्णः शम्भुते मतः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तः स्वयंभुः। तो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ जो वैदिक भाषा है यानी कि जो प्राकृत है उसमें 63 वर्ण है और 64 वर्ण, मतलब कि कहीं 63 मानते कहीं 64 मानते। और जो अब वो कैसे मानते ये हमको जानना है। तो जो प्लुत ग्रहण करने पर हमारे पास 64 वर्ण होते हैं, और ऐसे ये जो है माहेश्वर संप्रदाय के अनुसार इसमें बताया गया है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टु यानी त्रिषष्टि 63 वर्ण, षष्टिष्टुवा वर्ण शम्भुते मतः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तः स्वयंभुः। अन्यथा फिर क्या है, 63 वर्ण है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम प्लुत को गिनते हैं तो 64 है, अन्यथा फिर 63 वर्ण है। तो देखते हैं यहाँ पर हम सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर वर्ण जो हैं वो 21 हैं, जो आ ई उ री रसु दीर्घ प्लुत करके 12 भेद हो जाते हैं। फिर इनके आई ई ओ उ करके दीर्घ प्लुत करके इनके कुल मिला के ली वगैरह करके 4 वर्ण होते हैं। व्यंजन में 25 वर्ण हैं, यादि 8 हैं, य र ल व श श हा। यम में 4 कुं खुं ग घा।
देखो फिर है अनुस्वार एक है, इसका चिन्ह अंगा होता है। विसर्ग ये भी एक है, इसका चिन्ह 2 बिंदु होते हैं। 2 जीवा मूल्य उपाधमानी हैं और ये प्राश्रित हैं। तो जीवा मूल्य में क और पा और उपाधमान में पा और फा। ध्रुव स्पष्ट एक वर्ण है, जैसे अग्नि मिले पुरोहितम इले, और प्लुत एक ही वर्ण है ल। अब पढ़ते हैं वर्णोत्पत्ति। कहते हैं कि हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है, या संस्कृत। देखो, आत्मा बुद्धियो समेत अर्थान मनो युदंते विवक्षया मनः कायाग्नि महांति सा प्रेरियति मारुतम। अर्थात कहते हैं आत्मा जो है बुद्धि से, और बुद्धि से क्या होता है मन, और मन से जठराग्नि, जिसको यहाँ पे कायाग्नि का तात्पर्य यहाँ पे जठराग्नि, और फिर उसी जठराग्नि से प्राणवायु उत्पन्न होती है। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी जिससे हमको याद रहे। आत्मा से सबसे पहले आत्मा आएगी, आत्मा क्या होती है बुद्धि से, तो आ मा आ बू, ठीक है, फिर मन म, ठीक है, फिर मज जागरी, और फिर प्राणवायु प्राण मज पा। ये तो मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है। आगे कहते हैं ये जो प्राणवायु है फेफड़ों से मंद्र ध्वनि को उत्पन्न करता है। कौन सी मंद्र ध्वनि को, और यह प्रातः श्रवण कर्मानुसार गायत्री छंद में युक्त होती है। इसमें प्रयुक्त करते हैं इसको गायत्री छंद में। अब इसका देखो कब कब कहाँ कहाँ इसमें उल्लेख होता है, मतलब इसका वर्ण कैसे इसको प्रयोग में लाते हैं। जो स्वर होता है वो कैसा स्वर है, मंद्र स्वर है, ठीक है। वो मतलब स्वर क्या है, यहाँ पे देखो स्वर लिखे हुए हैं, वहाँ उसकी मंद्र कैसी है, और मध्यम क्या रहेगा और तार क्या रहेगा, ये है। तो पहला स्वर है उच्च स्वर, तो उच्च स्वर का जो मंद्र है वो उरस है, ठीक है, और मध्यम में वो कंठ होती है, और तार पर वो शिर होती है। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने उक्शी। सवन में प्रातःकाल होता है, फिर माध्य निंदन होता है, सायंकाल और या जिसको तृतीय भी बोलते हैं। इसको सीधा से याद रखने का तरीका, सवन है तो प्रातःकाल, ठीक है, फिर सात से है तो सायंकाल, और फिर बीच का जो समय होता है माध्य निंदन कहलाता है, और तार वो। फिर ये छंद गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, 3 पाद वाली होती है, और त्रिष्टुप में 11 गुणा 4 यानी 44 वर्ण वाली होती है, और जप्ति में 12 गुना 4 48 वर्णों वाली छंद होती है। सोदृणो मूद्रणे भी यतो वक्त्र मापाद मारुत वर्णा अंजन एते तेषाम विभागा पंचधा स्मृतः। तो यहाँ पर चलते हैं। कहते हैं कि ये पाणिनि शिक्षा में जो वर्ण भेद है वो 5 प्रकार के हैं। एक स्वर दृष्टि से, काल, स्थान, आभ्यंतर, ब्राह्य या अनुप्रदान प्रयत्न से। अगला है, कहते हैं कि नेक्स्ट है कालातो नियमः यचि। ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कालतो नियमः अचि। अच कितने हैं, रसु दृक् प्लुत। अब जो अच की जो मात्राओं के विषय में बताया, अच हमारे पास 3 है, उदात, अनुदात और स्वरित। अब बोल रहे हैं कि ये 3 तरह के स्वर होते हैं और उनकी मात्राओं के बारे में बताया। स्वरत्रय है, 3 तरह की मात्राएं। तो रसु की क्या होती है, 1 मात्रा होती है, दृ की 2 मात्रा होती हैं, प्लुत की 3 मात्रा होती है, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। अब यहाँ पर उदात्त में कह रहे हैं कि कौन कौन से स्वर बनते हैं। स्वर 7 हैं, और वे जो स्वर जो हमारे पास मतलब ये जो उदात्त, अनुदात, स्वरित, ये स्वर हमारे पास 3 हैं। और इसमें जो संगीत के जो स्वर होते हैं वैसे ही संस्कृत में भी स्वर ही होते हैं। तो कुछ नी, शा, धा, गा, धा। तो वो कह रहे हैं कि उदात्त में क्या आते हैं, 2 आते हैं, नी और गा, निग। अनुदात में रे और धा। स्वरित में बाकी 3 बचे, षडज, मध्यम, पंचम। और नाट्य साथ में 4 प्रकार के स्वरों की चर्चा की है, उदात, अनुदात, स्वरित और कंपित। आगे कहते हैं कि अष्टो स्थानानि वर्णानां मूलः कंठास् शीर्षस्तथा जीहा मूलम च दंताक्ष नासिको कंठो च तालु च। वर्णों के उच्चारण स्थान कह रहे हैं कि 8 होते हैं। अष्टो स्थानी वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं, 8। कौन कौन से, उरस यानी कि वक्ष,
कंठ, शिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। आगे बताते हैं ऊष्मा और विसर्ग की गति की स्थिति कितनी होती है, मतलब उसको गति कहेंगे ये स्थिति, तो 8 प्रकार की होती है। वो कौन सी? ओभाव, विवृत्ति यानी कि लोप, श, श, सा। अब देखो ये जैसे इसका उदाहरण दिया, शह का अविष्कृतम और सा का कशकः, हरिशे श का उदाहरण हरिशेते, ओभाव का उदाहरण शिवो वंदः और विवृत्ति का उदाहरण क ईशः, लोप हो जाना। फिर है छठा यानी कि रेफ होना, इसका उदाहरण अह प्रति, जिह मूल्य का उदाहरण राम करोति, उपधा मानवे का वृक्ष फलति। ऊष्मा यानी विसर्ग की कितनी गतियाँ? 8 है। तो ये पे हैं मतलब ये उनके नाम बताए, साथ में इनके उदाहरण भी हैं। आगे क्या कहते हैं देखते हैं इसमें। हकारम पंचमे युक्त मंतः स्वाभेश संयुतम उरस्यम ताविजानियात कंठे माहुर्येतुम। कह रहे हैं हकार के क्या है? पंचमे युक्तम। सबसे पहले हकार के उन्होंने भेद बताए कि 2 होते हैं, संयुक्त और असंयुक्त। और देखो ये जो संयुक्त है ये उर, ठीक, और जो असंयुक्त है वो कंठ। अब उर क्या है? 5 और प्लस अंतःस्थः, 5वां जो वर्ण होता है वो अंतःस्थः के लिए कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कंठ्यवाही, कंठ्यवाह चीयुज शास्त्रलव्य ओष्ठजावुपम सूर्युमूर्धन्य ऋतुषः दंत्य लृतुलसः स्मृतः। कंठ्य का देखो क्या है? अकार और हकार हो, और तालव्य इकार, चावर्ग, यकार, शकार, ओष्ठ जावुपम, दंत्य में ला और त्रा का मतलब ले का उच्चारण स्थान होता है, मूर्धन्य ऋकार, टावर्ग, राव, शा इत्यादि का उच्चारित होते हैं। जिह मूले तू कुहु प्रोक्तो दंत्योष्टो व स्मृतो बुद्ध आई ए तू कंठ तालव्य ओ औ कंठो अष्टो स्मृत हो। तो क्या कह रहे हैं कि कैसे ये बनते हैं। आगे चलते हैं। आई और एक कंठे की आधी मात्रा लगती है, ओ और औ कंठ की 1 मात्रा है। तो याद रखना, अब ये इसको याद रखने की सिर्फ एक ही ट्रिक है, जब ए आई ओ पहले आता है कंठ से ही बोले जाते हैं सारे वर्ण तुम्हारे, तो क्या है? आधा ही मात्रा। और जब ओ और औ बाद में आता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है 1। अब संवंत्र में क्या लगती है? 1 मात्रा लगती है। विवृत में 2 मात्रा है। घोष एक संवृत है। खर प्रत्याहार, इसमें 12 वर्ण आते हैं। अघोष विवृत, हस प्रत्याहार है और इसमें वर्ग का 3रा, 4था और 5वां वर्ण आता है। आगे कहते हैं कि विवृत में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर विवृत के भेदों के बारे में बताया, और विवृत के भेद उन्होंने कहा 3 होते हैं। पहला प्रकार का विवृत में आते अच और ऊष्म वर्ण, फिर विवृत्तर ए और ओ, और विवृत्तम आई औ। अगले श्लोक पर चलते हैं। अयुग्वाह कितने प्रकार का होता है, मतलब किसके स्थानीय होते हैं। जैसे पढ़ते हैं अनुस्वारयामाणाम च नासिका स्थान मुच्यते अयोग्वाह विज्ञ आश्रय स्थान भागिनः। तो अयोग्वाह, अयोग्वाह कहने कि अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जीवा मूल्य, उपधामानीय और यम। अनुस्वारे विवृत्तयाम तु विरामे चास्त्र द्वे द्विराष्ट्यो तु विग्रह्यात्रोकोर वाक्रो। याद रखना, नारदी शिक्षा में विवृत्ति के जो भेद बताए गए वो 4 बताए गए हैं। मोस्ट अलग रखें और वा के लिए ओस्ट ओ और वा जब बोलेंगे, ठीक है, दोनों ओष्टों का मतलब रखेंगे। अनुस्वार अहम सिंह। फिर एक और इसमें श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है ये। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दृष्टा भयाम न च पीड़येत भीता पतन भेदा भयाम तद द्रोणम प्रयोजयेत। आगे कह रहे हैं कि
यथा सौराष्ट्रिका नारी त्रंक इत्यभिभासते एव रंगा प्रयुक्त वहा रवे अरा इव रवेद्या। तो कह रहे रंगा के प्रयोग में, जब वेद में जो रंग शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे उसका उदाहरण होता है लोकाम अकल्पनम। अब कह रहे रंग भेद के भेद ये दो होते हैं, स्वर के बाद आने वाला और व्यंजन के बाद आने वाला। अब रंग वर्णम प्रयुज्यम नो ग्रसेत पूर्वमक्षरम दृग स्वरम प्रयोज्यात पशकचारण सिक्केमाचरेत। आगे देखो, इसमें पाठक के मतलब गुण और दोषों की बात चर्चा की गई है। कह रहे हैं कि पाठक, जो अधम पाठक होता है उसके 6 अवगुण होते हैं। गीति, शीघ्री, शीर्घकंपी, लिखित पाठका, अनर्थक और अल्पकंठा। फिर पाठक के 6 गुण भी होते हैं, 6 ही अधोगुण होते हैं, 6 ही हमारे उत्तम गुण होते हैं जो पढ़ते हैं। माधुर्य, अक्षर व्यक्ति ही स्पष्टता, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य और लय स्मर्थ। कुछ अन्य दोष होते हैं जो 20 प्रकार के होते हैं। पहला कहा इन्होंने कि शंकित, भययुक्त, उद्घृष्ट, अव्यक्त, अवश्य। पंचम अनुनासिक, काक, स्वरम, शीर्षिंग। शीर्षिंग में क्या होता है कि मूर्धन्य नहीं होता, ठीक है। और 8वां स्थानीय या विवर्जितम। फिर आगे बता रहे आंशु यानी कि सुनाई ना देना पड़ना। 10 है दृष्टम, त्वरितम, निरस्तम, विलंबितम, गदगदितम, प्रगीतम, निष्पीड़ितम, ग्रस्त पदम, गस्ताक्षम, दीनम और सानुनास्यम नावदित। वो कह रहे हैं कि ये 20 प्रकार के और अन्य हमारे दोष होते हैं। प्रातः पाठेन त्युमरः स्थितेन स्वरेण शादुरुतापग्ने मध्य निंदने कंठगतेन चेव चक्राद संकुचित सन्निभेन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मंद्र स्वर होता है वो प्रातःकाल सवन में बोला जाता है। वो मैंने आपको शुरू में भी बताया, तो वही इसको यहाँ पे रिपीट किया है। तो क्या है, उसका जो है वक्ष स्थल है और कैसा है, ये बाघ के समान शार्दूल रूप में होता है। और जो हमारा मध्य स्वर है वो मध्याह्न स्वन में बोलते हैं और कंठ के द्वारा बोलते हैं। इसका जो है वो चकवा पक्षी। तार जो स्वर है वो साई सवन में बोला जाता है। मूर्धर या शीर इसका स्थान होता है। मयूर, हंस और परभ्रतनिक, कोयल इत्यादि के द्वारा इसको बोला जाता है। तारम तो विघात सवन तृतीयम शिरोगतम तच सदा प्रयोग मयूर हंसाने व्रत स्वराणाम तुल्येन नादेन शिरः स्थितेन। अब देखो यहाँ पर प्रयत्नों के बारे में बताया गया है जो 4 स्थान। तो अभ्यायंतर प्रयत्न 4 प्रकार, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार का है। सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार और 5वां भेद उसमें संवृत माना गया है। वो 4 प्रकार का कौन सा, इसको देखते हैं। विव्रत यानी कि अच या अस्पष्ट, इसे 9 वर्ण होते हैं, आ ई उ ऋ करके। और ईसत स्पष्ट यानी कि यन वर्ण, ये 4 होते हैं, य र ल व, सॉरी य र वाला। उसके बाद होते हैं अर्ध स्पष्ट, ये भी 4 होते हैं, श, श, सा और हा। और स्पष्ट होता है 25 प्रकार का, जिसमें टोटल हमारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि पुनः जो ब्राह्य प्रयत्न है वो 2 प्रकार का बताया, श्वास और नाद। अब श्वास में वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण आता है चर प्रत्याहार से, और जो नाद में होता है हा और झस प्रत्याहार, और अनुनासिक और अंत्यस्थ वर्ण आते हैं। अम प्रत्याहार को छोड़कर सभी को हम अनुनासिक बोलते हैं। अम प्रत्याहार में 20 वर्ण आते हैं। देखो अच, ठीक है, आ ई उ री ली ए औ ये याद रखना अच। फिर हा एक, ठीक है, य व र ल, और 5 प्रकार का। इस प्रकार से टोटल 20 वर्णों में इसका उल्लेख होता है। कह रहे हैं कि ईसक्ष वासंचरो
विद्यात गोद्रमेत्र पक्षते दाक्षी पुत्र पानिना ये नेदम व्यापितम भूवि। जो चर वर्ण है, चर वर्ण में कितना है 8 वर्ण, ये चट का तप शाशा, तो ईषद श्वास वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ईषद श्वास वाले। और पाणिनि शिक्षा वाणी के स्थान रूप में जाना जाता है। पाणिनि की माता कौन थी? दाक्षी थी। देखो अति महत्वपूर्ण श्लोक जो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा ही होगा और इससे क्वेश्चन भी आता है। दोनों श्लोक एक साथ पढ़ते हैं यहाँ पर। छंदो पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अत पठियते ज्योतिषामयनम चक्षुनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सागम निधियेव ब्रह्मलोके महीयते। कह रहे हैं कि देखो छंद क्या होते हैं? पैर कहलाते हैं। कल्पसूत्र हाथ, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त श्रोत्र यानी कि कान, शिक्षा घ्राण अर्थात नाक, व्याकरण मुख। आगे कहते हैं कि अब स्वर उच्चारण की विधि है। ये देखो कौन कौन सी स्वर उच्चारण की विधि। उदात्त जो स्वर है कैसे बोलते हैं? अंगूठे के अग्रभाग को कैसे कह रहे हैं? अंगूठे के अग्रभाग को तर्जनी के मूल में रखने पर। जो स्वर का हम करते हैं ना वेदों में, अंगूठे के अग्रभाग, आगे का ये जैसे ये अंगूठा है ना, ये देखो ये वाला अग्रभाग को तर्जनी के मूल में रखकर फिर सुवृत्त को क्या बोलते हैं? ये भी अंगूठे के अग्रभाग में, अनामिका के मध्य भाग में रखकर इस तरह से। और उसके बाद अनुदात है, वो कनिष्ठा के मध्य भाग में, कनिष्ठा के मध्य भाग में रखें, ये इस तरह से। अंगूठे अनुदात। अब तो हमने यहाँ पर जाना कि जो स्वर उच्चारण की विधि है, 3 प्रकार के जो स्वर हैं उसको हम किस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो यही जाने कि तीनों के लिए अंगूठा ही रखा गया, वो भी अग्रभाग को, फिर उंगली के हिसाब से तर्जनी है सबसे पहले उदात्त में, फिर सुवृत्त में हमारी अनामिका है, फिर कनिष्ठिका है। और क्या है? तर्जनी तो मूल में होती है और अनामिका कनिष्ठिका को मध्य भाग में हम रखेंगे। और यहाँ पे जो प्रदर्शनी का अर्थ है तर्जनी उंगली, वृषो अंगुलीनाम, वृष यानी अंगूठे के इसलिए कहा गया है। अब स्वर किस पर आश्रित है ये जानेंगे। तो सीधे हिंदी पे चलते हैं। अपना क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो उदात्त जो स्वर है प्रदर्शनी यानी तर्जनी उंगली पर आश्रित है, उसको शब्द आ जाए प्रदर्शनी उदात्त स्वर के लिए तो वह तर्जनी के लिए है। परिचय मध्यमा, अनुदात्त कनिष्ठिका और सुवृत्त अनामिका के लिए। अभी पिछली वाला जो हमने था उसी के अलग से सरल रूप में इन्होंने दिया है। आगे कह रहे हैं कि अनुदात्त क्या कह रहे हैं कि 6 प्रकार का होता है और सुवृत्त 2 प्रकार का, अनुदात्त केवल 1 प्रकार का। इसलिए प्रकार स्वर कितने? टोटल 9 स्वर हो गए हैं। अब देखो एक उदाहरण इसमें दिया है। अग्निः सोमः प्रवो वीर्यं हविषाम स्व बृहस्पति इंद्रिया बृहस्पति। तो इनके जो भेद हैं वो 9 प्रकार के जो भेद हैं वो कैसे दें अगले इस श्लोक में बताया, एक श्लोक के माध्यम से दिया गया है और फिर यहाँ पर इसको उदाहरण के रूप में बताया गया है। देखते हैं चलो। पहला जो उदात्त नव उदात्त जो स्वर है, अंतोदात्त, अधुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीच सुवृत्त, मध्योदात्त, स्वरित, द्विउदात्त, त्रिउदात्त। तो देखो ये जो लिखा है ना उदाहरण कि यहाँ पे अग्नि सोमः प्रवो वीर्यम, तो अग्नि क्या है? सबसे पहले अंतोदात्त। तो ये पेपर में पूछ सकता है कि यहाँ पर वीर्यम का लिए क्या है, हविषाम के लिए क्या है। तो देखते हैं अंतोदात्त अग्नि के लिए है, अधुदात्त सोमः और जो उदात्त के लिए प्रा, और वह जो पद है अनुदात्त स्वर के लिए है, नीच सुवृत्त के लिए वीर्यम या वीर्य, मध्य उदात्त के लिए हविषाम और सुवृत्त
के लिए सु ही याद रख लीजिएगा। सु से द्युतात बृहस्पति और त्रियुदात इंद्र बृहस्पति। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे स्वरों का उच्चारण स्थान। देखो फिर से अनुदात, उदात, स्वरित, ये मतलब प्रचय अलग पद है। तो अनुदात का हृदय पर हाथ रखकर उच्चारण करें, हृदय पर हाथ रखकर। और उदात का मूर्धा पर हाथ रखकर। स्वरित का कर्णमूल पर, प्रचय का सारे मुख पर हम हाथ रख के उच्चारण करें। फिर है इनकी मात्राओं के बारे में। देखो जैसे एक बार नेट के क्वेश्चन में आया था कि ये क्या लिखा है, चास की कितनी मात्रा होती है, ये चीज़। तो नीलकंठ, चास मतलब कि नीलकंठ के लिए हम 1 मात्रा का प्रयोग करते हैं। वायस 2 मात्रा के लिए, शीखी के लिए 3 मात्रा, प्लुत, नकुल यानी नेवला इसके लिए आधी मात्रा का प्रयोग किया गया है। कुतीर्थादगातुकम दग्धम पर्णम चा भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापो हेरि किलीवशात्। आगे देखो एक को श्लोक पढ़ते। सुतीर्थागादात्कम व्यक्तम सर्वमणयम सुव्यवस्थितम सुसर्वेण सुव्यक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। आगे कह रहे हैं कि मंत्रो हीना सुव्रतो वर्णो तो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमृतमः सा वाग्व्रजो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रुः सौरतो पराधात। क्या कह रहे हैं कि इंद्र जो है, इसे मतलब कि ये बताया गया कि अगर मंत्रहीन हो जाए तो वो हमारे लिए क्या है, घातक हो जाते हैं। किस तरह से कह रहे हैं, इंद्र बहुव्रीहु प्रत्यय पूर्व पदम के अनुसार। इसका इसमें बताया जो इंद्र जो है, यथेत इंद्र शत्रु सौरतो अपराधात, यानी इंद्र बहुवीर हो। यहाँ पे जो इंद्र पद है वो बहुवीर हो और प्रकृति पूर्व पदम के अनुसार, पूर्व पद प्रकृति स्वर के कारण इंद्र क्या है, आदुतात है। इंद्र जो पद है यहाँ पे आदुतात है। कैसे, क्यों है, बहुविधि प्रकृति के अनुसार। और षष्ठी तत्पुरुष होने से व्रत इंद्र का बन जाता है। आगे कह रहे हैं अक्षर माणु मनायुष्यम विविस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण व्रजम पतीति मस्तके। हस्तहीनम तु यो अदिते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋक यजु समाभिदग्धो व्योनिमधि गच्छति। आगे देखो हस्तेन वेदम यो अधीते स्वर वर्णात् संयुतम ऋक यजु सामभि पूतो ब्रह्मलोके मह्यते। शंकरः शांकरी दाक्षी पुत्र धीमते वाग्मयोभः समाहृत्यम देवी वाचमिति स्थितिः। येन धोता गिरः पुषाम विमलेः शब्दवारिभिः तमक्ष च ज्ञानजं बिनं तस्मै पाणिने नमः। आगे है अज्ञानदस्य ब्लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुणि मिलितं येन तस्मै पाणिने नमः। त्रिनयनमयूभिमुखाग्निस्तामृतं या हि पठेत प्रयतश सदा द्विजः सभवति धनधान्ये पशुपुत्रकीर्तिमानतुलं च सुखं समुष्णुते दीविति। आगे अत शिक्षां तो उदोदाश हकारम स्वर्णाम यथा गीत्यक्षो पृष्ठतोदातम चाशतु शंकर एकादश। तो इस प्रकार से हमने पाणिनि शिक्षा पढ़ी और इसमें 61 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। घी घू घ भा की कौन सी संज्ञा होती है, वो कृत्रिम संज्ञा होती है। पाणिनि ने संस्कृत में जो वर्ण माने हैं वो 63 और 64, वो कैसे माने ये भी मैंने आपको बताया था।
तो जो 64वां वर्ण माने इसमें लोपाप्लुत स्वर को परिगणित किया। एक मिनट, यहाँ एक बार हम उसको देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये चौसठ स्वर जो माने हैं प्लुत स्वर को ग्रहण करने के, नहीं तो फिर 63 वर्णों की चर्चा हुई है। बाल मनोरमा टीका लिखी है वासुदेव दीक्षित। वृक्ष का ऊ, वृक्ष ये देखना पड़ेगा। पंचत्र गुप्त काल में लिखी गई रचनाएं। मंद्रम स्वर कह कौन जनयति मारुतः। संगीत शास्त्रीय मध्य स्वर कसीमन स्वरे अंतर्भवती स्ववृत्ति। पाणिनि शिक्षानुसार क वर्गोच्चारण स्नानम जिहा मूल्ये। पाणिनि शिक्षानुसारम मारुतम कह पेर्यति कायाग्नि निहतो स्वर किम कुत्रांत भवन्ति कनिष्ठिका हविषामिति पदम कैसा मध्योदात। हस्ताग्नियोदिते व्योग्निम अधिगच्छति। पाणिनि शिक्षानुसार चासक्षी कति मात्रा, एक मात्रा। जो पाणिनि शिक्षा में कितनी मात्राएं हैं? साश की एक मात्रा। ये हमने पढ़ा पाणिनि शिक्षा। धन्यवाद।